नजीबाबाद में सपा विधायक हाजी तस्लीम अहमद के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के नगीना लोकसभा प्रत्याशी पूर्व जिला जज मनोज कुमार के समर्थन में एक विशाल जनसभा हरिद्वार रोड स्थित कुमकुम मैरिज हॉल में आयोजित की गई, जिसमें इंडिया गठबंधन पार्टियों के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों एक मंच पर इकट्ठा हुए और लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जिला जज मनोज कुमार को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विधायक स्वामी ओमवेश, पूर्व विधायक नईमुल हसन, जिलाध्यक्ष अनिल यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान, हाजी फैसल, कामरेड रामपाल, डॉक्टर दिलशाद अहमद, शजर तैयब, नफीस कुरैशी एडवोकेट, जगमीत सिंह जीत, मुनीश त्यागी कांग्रेस, अबरार अहमद आम आदमी पार्टी, जाकिर अंसारी प्रधान, अनीस विशाल, सलमान कुरैशी, नईम मकरानी, शादाब हैदर, अनवर मंसूब खां सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देखते रहिए तहकीकात यूपी उत्तराखंड न्यूज। अगर इस केंद्र सरकार के खिलाफ आपने अपने वोट के बंटवारों को नहीं रोका, मेन है वोट है हमारे पास, आप वोट है, मकसद जमा करने का ये है कि आप अपने वोट के बंटवारे को रोको और इस 24 के चुनाव में अपनी पूरी मेहनत और ताकत से वोट डालकर सबसे पहले आपको और हमें मिलकर इस लोकतंत्र को बचाना। लोकतंत्र तब बचेगा जब आप 24 में अपनी सरकार लाएंगे। दूसरा काम, ये जो वोट का अधिकार है, इसको अगर आपने कायम रखना है आगे के लिए, तो देश में सरकार में बदलाव आपको लाना होगा। तीसरा, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, सबसे बड़ा खतरा उसको होने जा रहा है जिससे देश चल रहा है। इन 3 चीजों को लेकर आज हम यहाँ जमा हुए हैं, तय करके जाना है कि वोट का बंटवारा रोक लो, जहर साफ कर लो कि गठबंधन के अलावा हमें वोट नहीं देना चाहिए। क्योंकि देश में अगर कोई सरकार बनाएगी तो कांग्रेस बनाएगी, और उत्तर प्रदेश में सब में बड़ी पार्टी अगर है तो समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी को रोकने का काम करेगी पूरे प्रदेश में। और अखिलेश यादव जी ने आप लोगों की मंशा थी, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से मुखातिब होकर कह रहा हूं कि सबसे पहले आपने हमसे कहा, पूरे प्रदेश में आप लोगों ने कहा कि अखिलेश जी से कहना, आदरणीय अखिलेश जी से कहना कि कांग्रेस से गठबंधन जरूर करें। मुद्दा है इस मुल्क का, वो है संविधान की रक्षा करना, संविधान की जो मूल ढांचे हैं उसको जमीन पे ले आना। सर, लगातार जो है ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद भी कहीं गठबंधन के टिकट के लिए दौड़ में है, तो क्या है ये पूरा मामला? जनता के बीच एक गलत मैसेज जा रहा है। अभी मैंने इस बात को आपके सामने आपकी मौजूदगी में साफ किया और बहुत डिटेल के साथ किया, इसका जवाब मैंने दिया। गठबंधन के प्रत्याशी सिर्फ मनोज जी हैं, केवल मनोज जी हैं। हम सब लोग ये डिक्लेयर करें। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो भ्रमित कर रहे हैं। ये मेरी आवाज़, ये मनोज जी की आवाज़ पूरे जिले में नहीं पूरे देश में जानी चाहिए कि वो ऐसी भ्रमक बात उस पद पे रह के ना करें। नौकरी के लिए परेशान है और लाके खा रहे हैं, और आप जैसी कुर्सी को चाहकर के राजनीति में कदम रख रहे हैं, क्या करेंगे? राजनीति एक ऐसा मंच है जहाँ से आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अगर नीति और नीयत हो तो उनको आप हक दिला सकते हैं। मैं भी उसी संविधान की उपज हूँ जहाँ से सभी को न्याय और अधिकार मिलते हैं। मनोज कुमार जी हमेशा बाहरी सांसदों ने जिला बिंदुओं को धोखा दिया है, जिला बिंदुओं की जनता को धोखा दिया है। आप अगर सांसद बनेंगे तो बिजनौर को क्या देंगे? मैं आपका बहुत सम्मानपूर्वक जवाब देना चाहता हूं, और ये जवाब सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आपका जो है असंवैधानिक है। भारत के संविधान ने जब अधिकार दे रखे हैं भारत के नागरिक को, तो इस तरीके का प्रश्न ही पूछना अपने आप में असंवैधानिक है। इस सांसद बना के जब हम संसद में भेजते हैं तो वो लोग ना तो बिजनौर की बात करते हैं ना बिजनौर की जनता की बात करते हैं। ये सवाल उससे करें। नहीं, आप अगर सांसद बनते हैं तो संसद में जाके आप क्या करेंगे? की बात करना, अपने विकास की बात करना, अपने लोगों की विकास की बात करना और भारत में संविधान का राज कायम करना। जिस तरह धामपुर में घटना हुई थी, आप कप्तान साहब को अच्छा कार्य कहा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? निश्चित रूप से सराहनीय कार्य था, और
मैंने करीब 10 महीने के आसपास काम किया है न्यायिक सेवा के रूप में, और बेहतर छवि और तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, एक स्पेशल ऑफिसर के अंदर जो क्षमताएं विकसित होनी चाहिए पूर्ण रूप से उन पर आती हैं। और मैं जब गया, और जब दिलशाद नाम का जो व्यक्ति, अगर आप लोग जाएं, अगर मौका निकाल के आप लोग जाएंगे तो आप लोगों में एक सिरहन पैदा होगी कि जिस व्यक्ति के घर में छत नहीं बना है, चार दीवारी नहीं है, 11:30 बजे रात में कंबल ओढ़ के आसमान के नीचे लेटा हुआ है, और वो मुकदमा कराने के लिए तैयार नहीं था, उसको इतना डर है। और कोई भी दुनिया में माँ हो, उसके अगर बच्चे के साथ, उसके बच्चे के सामने अगर ये वाकया अगर दोहराई जाए तो वो कैसा अनुभव करेगा, इसको मैं आप लोगों के माध्यम से भी और लोगों को बताना चाहता हूँ। इसमें तत्काल गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और मेरा आप लोगों के माध्यम से शासन और प्रशासन से ये भी प्रार्थना है कि उस पर गंभीर धाराओं में आने वाले समय में मुकदमा पंजीकृत करें, जिससे ये एक सामाजिक अपराध है, मानवता के विरुद्ध अपराध है। सर, विधानसभा नजीबाबाद में घटना घटी थी, आपने बाधा इसके बारे में बहुत मुझे जानकारी नहीं है, और कम जानकारी में कोई भी अपनी बात रखना लोगों के सामने मैं सही नहीं समझता। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर, आप न्यायिक पद से जो इस्तीफा देके यहाँ आए हैं सियासी अखाड़े में, केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप कितना सही मानते हैं सर? भारत की जनता के सामने सारी स्थितियां हैं, और आपका प्रश्न जो है आज का वर्तमान का प्रश्न है, लेकिन जो मीडिया लोकतंत्र का गला घोट रही है, आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद है, बहुत विशेष रूप से, जहां 20-25 घराने मिलकर पूरी लोकतंत्र, जो मीडिया लोकतंत्र है, उसको पूरा घेराबंदी करके अपना कार्य करा रही हैं। आप लोग जिस तरीके से आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो केजरीवाल साहब हों, चाहे शिबू सोरेन साहब के बेटे हेमंत सोरेन जी हों, और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हों, उनके ऊपर जो जुल्म और जाति हो रही है, ये भारत की जनता के सामने सारे लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग। हमारे YouTube चैनल तहकीकात यूपी उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।